हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं खुश हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह उदास है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है हम उत्साहित हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में है क्या? सबसे पहले वाक्य में है मैं खुश हूं। तो मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो उसके लिए यहां पर हमने आई लिखा, ठीक है। फिर देखो यहां पर हूं लिखा गया है, तो हूं के लिए यहां पर हम इज, एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। तो बताओ आई के साथ में क्या लगता है? आई के साथ में हमेशा एम लगता है ना, तो इसीलिए यहां पर हमने एम लिखा। आई एम मतलब मैं हूं। क्या हूं? ना खुश हूं। खुश का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? खुश का अंग्रेजी में मतलब होता है हैप्पी। तो हमने यहां पर हैप्पी लिखा। आई एम हैप्पी हो गया मैं खुश हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो दूसरे वाक्य को। दूसरे वाक्य में है वह उदास है। तो हम मान के चलते हैं कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वह के जगह में लिखेंगे ही, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है ना, तो इस है के लिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है। ही इज मतलब वह है। क्या है? ना उदास है, और उदास का अंग्रेजी में मतलब होता है सैड। तो हमने यहाँ पर सैड लिखा। ही इज सैड हो गया वह उदास है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखो। तीसरे वाक्य में क्या है? तीसरे वाक्य में हम उत्साहित हैं। तो हम के लिए हम क्या लिखेंगे? हम के लिए यहाँ पर हम वी लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ वी के साथ में क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है या फिर आर लगता है? आर लगता है, तो इस हैं के लिए हम यहाँ पर आर लिखेंगे। वी आर मतलब हम हैं। क्या हैं? ना उत्साहित हैं। उत्साहित का अंग्रेजी में मतलब होता है एक्साइटेड। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्साइटेड। जरा स्पेलिंग को ध्यान से देखना। तो यहां पर हो गया वी आर एक्साइटेड, हम उत्साहित हैं का ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर देखना चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में क्या है? चौथा वाक्य में है तुम निराश हो। तो तुम के लिए हम यहां पर यू लिखेंगे। और बताओ यू के साथ में क्या लगता है? यू के साथ में हमेशा आर लगता है, तो इसी हो के लिए हम यहाँ पर आर लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया निराश, और निराश का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? निराश का अंग्रेजी में मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिसअपॉइंटेड। जरा स्पेलिंग को ध्यान से देखना, ये होता है डिसअपॉइंटेड का अंग्रेजी में स्पेलिंग। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। यू आर डिसअपॉइंटेड हो गया तुम निराश हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। तो इसी प्रकार का यहाँ पर पांचवा वाक्य दिया गया है राहुल घबराया हुआ है। तो राहुल के लिए हम यहाँ पर राहुल ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो हमने यहाँ पर राहुल लिखा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है। इस है के लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। राहुल इज मतलब राहुल है। क्या है? ना घबराया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नर्वस। घबराना का मतलब होता है नर्वस, तो हमने यहाँ पर नर्वस लिखा। राहुल इज नर्वस हो गया राहुल घबराया हुआ है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का छठा वाक्य यहाँ पर है वे आश्चर्यचकित हैं। तो वे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। तो हमने लिखा दे। और बताओ दे के साथ में क्या लगता है? दे के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर आर लिखा इस हैं के लिए। फिर देखो आश्चर्यचकित लिखा गया है। आश्चर्यचकित का अंग्रेजी में मतलब होता है सरप्राइज्ड। तो हमने यहाँ पर लिखा सरप्राइज्ड। दे आर सरप्राइज्ड हो गया वे आश्चर्यचकित हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य को देखना। सातवां वाक्य में लिखा गया है तुम चिंतित हो। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चिंतित का अंग्रेजी में मतलब होता है वरीड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।